सुखद सुहाई। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, मैं हनुमान कथा कहने जा रहा हूं। अब इसको कैसे सुनना है तो दो बातें लिखी, दो बातें। एक पहला पॉइंट है ध्यान देने वाला, सादर सुनो, सादर। और दूसरा पॉइंट क्या है, मन लाई। सादर सुनो हो और मन लाई। सादर सुनो माने क्या होता है? सादर माने आदर के साथ। आदर का अर्थ यहाँ आदर माने प्रणाम करना नहीं है। आदर माने होता है श्रद्धा। कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, आदर के साथ सुनना चाहिए। व्यासगद्दी और व्यासगद्दी पर जो बैठा होता है ना, व्यासाय विष्णु रूपाय। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन शास्त्र में निर्णय है कि जो व्यासगद्दी बैठ जाता है ना, वो चाहे जो हो, चाहे 5 साल का छोरा हो, 90 साल का बुढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, व्यासगद्दी बैठ गया तो व्यासाय विष्णु रूपाय। यहाँ बैठा आदमी विष्णु का रूप हो जाता है, विष्णु का रूप। तो उस आदमी के प्रति, व्यासगद्दी के प्रति आपके अंदर आदर भाव होना चाहिए। ये कार्यक्रम नहीं है, ये प्रोग्राम नहीं है, ये भजन नहीं, कीर्तन संध्या नहीं है, ये भगवान की कथा है। और कथा और कीर्तन में बड़ा अंतर होता है। भजन कीर्तन हो और कथा से बहुत बड़ा अंतर होता है। भजन कीर्तन खाली कार्यक्रम है, लेकिन कथा कार्यक्रम नहीं है। कथा तो भगवान का पैगाम है, कथा तो संतों का संदेश है। और संतों का संदेश कितना ध्यान देकर सुनना चाहिए, है ना। तो पहली बात कि हम कथा के प्रति आदर भाव रखें, आदर बुद्धि रखें, ठीक है ना। आपको मैं एक बात बताऊं, कहीं टोटी से पानी पीना हो ना, टोटी लगी हो, पानी पीना हो, तो टोटी से पानी कैसे मिलता है पीने को, मालूम? टोटी के आगे झुकना पड़ता है, उसके आगे चुल्लू बनाओ, झुकोगे तो पानी पी नहीं पाओगे। इसका अर्थ क्या है? झुकना माने वही आदर बुद्धि। सोचिए कि थोड़ा पानी पीना हो तो टोटी के आगे झुकना पड़ता है, बिना झुके टोटी से पानी नहीं मिलता है। तो इतना ही अमृत जैसी कथा है कि बिना झुके मिल जाएगी क्या? झुकना माने झुकना नहीं, आदर करना, आदर करना। आदर बुद्धि रखोगे व्यासगद्दी के प्रति तो कथा समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो पहला सूत्र है कथा के प्रति आदर भाव रखो। भगवान ने गीता में कहा है, बहुत प्यारा एक सूत्र गीता में। भगवान गीता में कहते हैं कि किसी भी महापुरुष से कुछ पाना हो, ज्ञान वगैरह पाना हो, तो उसको पाने की 2 शर्तें हैं। क्या शर्त? प्रणिपातेन। पहले तो उसके आगे प्रणिपात करो। प्रणिपात माने नतमस्तक, दंडवत, नतमस्तक हो जाओ, प्रणिपातेन। और दूसरा है परिप्रश्नेन। 2 बातें होगी गीता में। एक तो प्रणिपात करो उसके चरणों में, और दूसरे परिप्रश्नेन, उसके आगे कोई जिज्ञासा रखो, कोई प्रश्न पूछो, तब उस महापुरुष का मुखर होता है वो, और तब उसकी वाणी का लाभ इंसान को प्राप्त होता है। तो सबसे पहली शर्त क्या है कि व्यासगद्दी के प्रति आप रुपया लाओ न लाओ, माला लाओ न लाओ, आदर भाव लेकर के आओ। जो आदर भाव लेके आता है वो यहाँ से कुछ पाके जाता है। भगवान ने गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान का लाभ पाता है, जो श्रद्धावान नहीं है वो ज्ञान का लाभ नहीं पा सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है कथा सुनने की? सादर सुनहु एक। और शर्त नंबर 2, सुजन मन लाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। कथा सुनने की दूसरी शर्त है सुनो मन लाई, कथा में मन लगाओ। सीता मैया ने कथा सुनी थी अशोक वाटिका में, चौपाई आपको याद है? आगे आएगी चौपाई में। सीता माँ ने कथा सुनी, कैसे सुनी थी मालूम? लागी सुने, सुंदरकांड पढ़ते हैं आप लोग? लागी सुने श्रवण मन लाई। लागी सुनहि श्रवण मन लाई। और जब कथा में मन लगा दिया
तो उस कथा का असर क्या हुआ? सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा। अगर भगवान की कथा सुन के अपना दुख भगाना चाहते हो, अपने सारे कष्ट मिटाना चाहते हो, तो एक तो कथा के प्रति आदर भाव रखो और दूसरे कथा में मन लगाओ। कथा इंसान का मन सुनता है, मन को जहां तहां भेजोगे तो सुन नहीं पाओगे कथा, भले पंडाल में रहोगे। कई लोग हैं जो पंडाल में होते लेकिन सुन नहीं पाते। आप इसी पंडाल में कई लोगों को पूछिएगा आज कौन सी कथा हुई, इसी पंडाल में कई लोगों से पूछना कि आज कौन सा प्रसंग चल रहा था, तो कई लोग चाहे 9 बजे तक बोले हम, लेकिन जान नहीं पाएंगे पंडित जी क्या बोल रहे हैं। क्यों? रहेंगे पंडाल में, अगल बगल रहेंगे, आसपास रहेंगे, लेकिन सुन नहीं पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? मन नहीं लगाएंगे इसलिए। उनका मन जहां तहां रहेगा, मन जहां तहां रहेगा तो तन भले यहां रहे, सुन नहीं पाओगे। कथा सुनता है इंसान का मन, तो एक तो आदर भाव रखो और दूसरे कथा में मन लगाओ। ये कथा सुनने की 2 शर्तें गोस्वामी जी लगाए हैं, और मुझे लगता है कि आप और हम दोनों इस कथा का विधिवत श्रवण करेंगे। हनुमान कथा के बारे में लिखा है ना, कामधेनु सय शरीर सुहाई। हनुमान कथा जो सुनता है उसको 100 कामधेनु की सेवा का फल मिलता है। कामधेनु जानते हैं हम लोग? कामधेनु, कामधेनु होती ना, गाय होती है जो सारी मनोकामनाएं पूरी करती है, जो मैं मिल जाती है।